हेलो दोस्तों, रोजगार विद अंकुर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन 12th क्लास एक्सरसाइज 2.1। तो देखो इस एक्सरसाइज से तो इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो देखो पहले इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पास फॉर्मूले याद होना चाहिए, जैसे कि आपको परिसर और इंग्लिश में 29 को रेंज, परिसर रेंज। तो साइन एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक, है ना। और आपको देखो कॉस इनवर्स की रेंज 0 से लेकर पाई तक होती है। और टेन कॉपी करता है किसकी, साइन इनवर्स की कहां से होती है, माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक आपकी। और देखो सेक क्या, कॉट कॉपी करता है किसकी, कॉस की। सेक की 0 से लेकर पाई तक होती है और माइनस के π/2 से माइनस कर दो, इसकी रेंज होती है। कॉसेक की होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक, इसमें 0 माइनस कर दो तो आपकी रेंज निकल आएगी। और जिस रेंज को निकालने के लिए आपको ट्रिक दे रखी है, मैंने अपनी एक वीडियो बनाई, इस पर जाकर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये कैसे निकाल दी जाती है, ग्राफ के द्वारा मैंने बताया है। तो देखो इनको याद रखना, जब भी आप इस एक्सरसाइज को कर पाओगे। देखो आपको स्क्रीन पे एक पहला सवाल दिखाई पड़ रहा हुआ है ना। तो क्या लिख रहा है पहला सवाल, तो आपका पहला सवाल है साइन इनवर्स 1/2 किसके, माइनस का, ये सवाल है। अब देखो इस सवाल को करने के लिए साइन का है, साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है, माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। तो इसमें लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है, माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। अब देखो उसको खोलते हैं। देखो साइन इनवर्स माइनस के 1/2। और साइन इनवर्स में 1/2 किसका मान होता है, 1/2 होता है आपका π/6, किसका π/6। और देखो आगे जो इसमें एंगल में माइनस लिखा हुआ है, तो π/6 की वैल्यू तो होगी नहीं होगी। तो क्या करते हैं, तो पाई को आगे बढ़ाते हैं, पाई को और आगे बढ़ाते हैं, किसमें पहुंच जाएगा, 120 की वैल्यू पहुंच जाएगी। कितनी देखो अब लिखता हूं मैं, साइन इनवर्स 1/2 माइनस, ये किसकी वैल्यू होगी, आपका होगा 120 एंगल, किसकी 120 की। अब देखो रेंज साइन की इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, तो साइन की रेंज होती है π/- के लेकर π/+ तक। देखो ये 120 तो बाहर जाएगा, तो ये होती है कहां से कहां तक, 90 माइनस से लेकर प्लस के 90 के बीच में। देखो 90 इसके 90 के बीच में आता है 120, 90 के बीच में आता है, नहीं आता है ना, तो इस वाली रेंज को हम काट देंगे। क्यों, इसकी रेंज नहीं आती है साइन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका आंसर साइन इनवर्स की रेंज हो जाएगी आपका। ये वैल्यू किसकी होती है, ये साइन की। साइन कितने पर होती है, माइनस के π/6 पर साइन कट जाएगा, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा π/6 किसका, माइनस का। तो आपके सामने ये आंसर आ चुका। ऐसे करना है, जैसे देखो हम द्वारा कराते हैं। साइन इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, साइन इनवर्स की रेंज, तो देखो साइन इनवर्स की रेंज आपकी होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक, है ना। अब देखो इसमें लिखना हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, कहां से कहां, साइन तो दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 1/2, तो इसका मान कितना होता है, माइनस के π/2 तक, π/2 तो होता है, हमने जानते हैं। अब देखो इसमें इसका एंगल दे रखा है माइनस के π/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी किसमें, माइनस वाले हो गए तो 120 की वैल्यू होती है, किसकी 120 तो इसमें माइनस की 90 से लेकर प्लस की 90 तक तो नहीं आता है, 120 प्लस आता है तो उधर जाएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, इसका इसमें बोलेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है, इसको एंगल्स की टेबल के अनुसार खोलेंगे। तो साइन की वैल्यू कितनी होती है 1/2 पर, तो कितनी होती है π/6, साइन कट गया, बचा माइनस के π/2। तो आपका आंसर आ चुका है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या देखा है, कॉस इनवर्स के। अब देखो और देखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स के 3/2। तो बताओ ये कॉस में कितनी बार होती है, तो देखो कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं माइनस लेकर प्लस के
पाई तक होती है। देखो कॉस में वैल्यू कितनी होती है, कॉस में वैल्यू कितनी होती है, 60 की होती है। तो इसको लिखते हैं आंसर डायरेक्ट, कॉस इनवर्स कॉस कॉस एक्स। ये कितनी की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी पाई बाई 60 की। और 60 को कैसे लिखते हैं, पाई बाई 3। इससे कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, पाई बाई 3 आपका आंसर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्या देगा, इसकी कॉस की रेंज कहां से होती है, 0 से लेकर पाई तक होती है, पहले इसके पाई तक। तो इसकी रेंज देखो 60 बताओ, 60 इस एंगल में आता है कि नहीं, 60 आता है 60। अब देखो 60, ये आपका 0 कितना हो गया 60 और यहाँ पर 90। तो देखो इनके दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में 60 आ रहा है। तो वैल्यू हमारी सही है, तो ये सही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे हमने किया। आपको ये याद रखना पड़ेगा साइन परिसर। तो परिसर की मैंने एक वीडियो बना दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके देख लेना। आपको परिसर और प्रांत निकालना सीख जाओगे शॉर्ट ट्रिक से, ग्राफ की मदद से। आपको तीसरा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज का होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स कितना दे रखा है इसमें, 2। अब दे रखा है। अब जो 2 कितने पर होता है, कॉस इनवर्स 2। तो कॉस इनवर्स 2, अब देखो इसको कैसे याद करना है। अब किसी को याद नहीं रहती है, ये कॉस की वैल्यू किसी को याद नहीं है, तो कैसे याद करते हैं। देखो अब ये बात लाओ, कॉस कैसे बनता है, तो कॉस है कैसे बनता है, 1/के साइन, है ना। और साइन में देखना, साइन में कितनी पर होती है, देखो साइन की वैल्यू कितनी होती है, हम लेते हैं 1/, और 45 क्या एक होता है 1/2। ये वाली वैल्यू नहीं होगी, तो साइन द्वारा लेंगे, साइन इनवर्स 1/2। अब लेते हैं, क्या लेते हैं, तो लेंगे हम 1/2। तो 1/2 बचो कौन जाएगा, क्या बचेगा, साइन। तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो साइन पर 2 वैल्यू कितनी पर होती है, साइन की वैल्यू कितनी पर होती है, तो ये होती है आपकी 30 पर। साइन की वैल्यू कितनी पर होती है, 2 पर। इसका कॉसेक उल्टा करो, कॉसेक उल्टा करो। अब देते हैं कॉस की वैल्यू, सेक की वैल्यू, और सेक में कॉस को उल्टा करो तो कितना होता है, देखो 1/2 ऊपर पहुंच जाए, कितना हो जाएगा 2। तो कॉस की ये वैल्यू कितनी पर होती है, सेक की, ये आपकी 30, ये आपकी 60 पर होती है सेक में। और यहाँ पर कॉस की वैल्यू कितनी पर होती है, कॉसेक में, ये होती है आपकी 30 पर होती है। ये आपकी जी वैल्यू सेक में 60 की होती है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में निकाल दी शॉर्ट ट्रिक से, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो ऐसे हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन करते हैं, हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस की वैल्यू 30, तो लिखना कॉस की वैल्यू 30, कॉसेक की वैल्यू 2, और ये कॉसेक की वैल्यू कितनी होती है, तो हम देख बनाएंगे कॉसेक 1 माइनस, तो किसमें होती है, ये होती है आपकी कॉसेक पाई/6। इससे कट जाए, कितना आंसर आया अपने पास, पाई/6। ये आपका आंसर है। और देखो चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो एक बार देखिए, ट्राई करें। चौथा क्वेश्चन ट्राई करके देता हूं, कितना आया, ट्राई करो क्वेश्चन चौथा, एक बार रख कर देता हूं उसको। ये आपका ही मान दे रखा है, ट्राई करो, किसने किसने किया है। ट्राई करो। हो गया। तो देखो करते हैं, अपना अपना आंसर मैच करना।
अब बताओ 10 में ये माइनस है इधर, क्या है माइनस। अब बताओ 10 में रूट में 3 की वैल्यू कहां पर होती है, 10 में रूट में 3 कहां पर वैल्यू होती है, तो 10 में रूट की वैल्यू कहां पर होती है, पाई बाई क्या पर 60 पर होती है, किस पर 60 पर, पाई बाई 3 पर, पाई बाई 3 पर। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व हल। तो 10 इनवर्स कितना है माइनस के, तो देखो 10 हो गया 10, तो ये वैल्यू कितनी होती है माइनस के 5/3, कितनी होती है, होती है आपकी पाई बाई 30 पर 60 पर होती है, 30 आएगा, ये हो गया। अब देखो माइनस है आपका, माइनस है, तो देखो कितना बन जाएगा माइनस में, अब बताओ जो कितना बन जाएगा, तो 10 में माइनस जा रहा है तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो आपकी अंगार जाकर कितनी हो जाएगी बताओ 90, कितनी हो जाएगी 90, 120 की कितनी हो जाएगी वैल्यू 120 की, 120 की, 120 की, और 120 देखे ना 10 में, देखे ना कहां से कहां तक है 10 में, माइनस के 90 से लेकर प्लस के 90 तक। अब देखो 120 मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था उसका साइन का कराया था, उसमें भी ये वैल्यू नहीं आती है, 120 नहीं आती है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे है ना, काट देंगे, देखो काट देंगे, तो इसको करेंगे 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस के पाई बाई 3, तो आपका इसको आंसर इतना ही दे देना, आगे माइनस को लगा देना, ऐसे कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। अब देखो चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, चौथा क्वेश्चन देख सकते हो, पांचवा वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या है cos 1/2, पांचवा वाला क्वेश्चन। अब बताओ cos में 120 मतलब कि 1/2 माइनस का वैल्यू है। अब देखो एक आपको बताना फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्या होता है, देखो cos माइनस एक्स ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका पाई माइनस के थीटा, इसको हम थीटा मानते हैं, माइनस का है, कॉस में माइनस का थीटा है, तो होता है फॉर्मूला पाई माइनस के थीटा, अब इसको ऐसे यूज करेंगे, आगे माइनस लगा हुआ है तो करेंगे, देखो कॉस इनवर्स इसको देखो पाई, कॉस ले लेता हूं, पाई माइनस के 1/2 किसकी वैल्यू होती है इसकी बताओ, कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है बताओ जल्दी, इसकी होती है पाई बाई 3, इसकी पाई बाई 3। अब देखो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, कितना बचेगा 2/3 आपका आंसर। और 2 पाई कितना हो गया देखो, अब 2 पाई को देखो डिग्री में बदलते हैं, डिग्री में बदलने की क्या करते हैं, डिग्री में 2π/3 मल्टीप्लाई 180 में पाई, है ना, यही तो करते हैं डिग्री में बदलने के लिए रेडियन को, तो पाई से पाई कट जाएगा और 3 से कटे कितनी बार कटेगा, कितनी बार 60 बार, 18 60 बार, और 120 तो कितना मान हो गया ये 120, ऐसे भी कर सकते हो पाई बाई कितना हो गया पाई बाई 3, कितना हो गया 60 और 60 दूनी 120, तो कितना हो गया 120। और देखना कॉस की वैल्यू 120 आता है कि नहीं, उसमें देखो 0 से लेकर पाई, तो 0 से लेकर पाई कॉस में मान कितना होता है 0 हो गया, और कितना हो गया पाई का मान 180। देखो इनके दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 120 इन दोनों के बीच में आता है, 120 आता है, तुम्हारा ही करेक्ट आंसर है, क्या है करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको ये टैकल करना पड़ेगा, ऐसे इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो आप एग्जाम के लिए। अब बात करें आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका होगा, तो देखो आप इसको सॉल्व करो, जैसा ये हमने करा हुआ ऐसा क्वेश्चन,
अब देखो 6 क्वेश्चन, 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं कितना है। आपने कर लिया होगा अपना आंसर मैच करना। कितना है -1 और माइनस का 1 है और 10 का मान कितना होता है, कितना होता है 10 का मान 45। तो 45 में 10 का मान 45 आपको पता नहीं तो क्या करें 10 साइन अपन कॉस, साइन अपन कॉस, साइन अपन कॉस, साइन अपन कॉस क्या होता है 10। 10 में 45 वैल्यू बताना कितना होता है 1/√2 कौन 1/√2 कितने रूट में इससे कटेगा कितनी बोल एक बार। तो 10 45 वैल्यू कितनी मिल गई हमें 10 45 वैल्यू 1। तो 10 45 कितनी की वैल्यू है 45 की। आप ऐसे इनको टैकल कर सकते हो क्वेश्चनों को, कुछ नहीं इसमें। अब बताओ अब क्या करें 10 इनवर्स। अब क्या करें, अब क्या हम जानते हैं अब 10 को खोलते हैं 10 इनवर्स क्या होता है 10 में वैल्यू कितनी होती है माइनस कितनी होती है π/4। 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा कितना बचेगा π/4। अब देखो एक बात देखो इसमें जाएगा 45 को और आगे भेजेंगे तो कितने की हो जाएगी ये आपकी 150 की वैल्यू हो जाएगी। किसकी 150 की। 150 देखो किसमें 10 में देखना 10 में 150 तक आता है नहीं आता 90 तक बात होती है। 10 में कितने तक बात होती है 90 तक। तो ये किसी को नहीं कर पाएगा कितने को 150 एंगल को नहीं ले पाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको लेते हैं तो कितना π/-4 आपका आंसर आ गया। आ रहा समझ में। एक बार लाइक कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार। और देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। अब देखो सेक, देखो 3 क्वेश्चन को एक साथ करेंगे हम। सेक इनवर्स आपके आगे क्वेश्चन भी आ चुका होगा। कॉट इनवर्स और क्या है √3 ये चीजें हैं। अब देखो क्या करते हैं, अब इनको करते हैं सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि सेक की रेंज कहां से कहां तक होती है। तो सेक की रेंज कहां से होती है 0 से लेकर पाई तक होती है, 0 से लेकर 90 तक होती है। और देखना कॉट की 0 से लेकर पाई पर इस पर क्या करता है 0 से क्या π/2 इस पर एग्जैक्ट नहीं है, मतलब कि इस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें इसकी बात करते हैं। तो सेक इनवर्स माइनस एक कितने की वैल्यू होती है ये बताओ। ये आपकी 30 की वैल्यू होती है। किसकी होती है 30 की वैल्यू। कैसे होती है 30 की वैल्यू। अब देखो सेक उल्टा क्या होता है कॉस कैसे बनाते हैं 1 में कॉस क्या होता है ये आपका सेक होता है। और सेक में आपकी 30 की वैल्यू चेक करते हैं तो 1/सेक में 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 2 को ऊपर पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। हमको ये वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू मिल गई। तो ऐसे हम ऐसे निकाल सकते हो ट्रिक से। मैंने वीडियो में लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप ट्रिग्नोमेट्री की ऐसे भी क्लास ले सकते हो और सीख सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। अब देखो किसकी वैल्यू होगी आपकी, ये हमने सेक को सेक में तोड़ दिया और सेक में किसकी होती है आपकी 30 की। 30 को लेते हैं π/6 इससे कट गया क्या बच गया π/6। अब देखो 30 इसमें आता है कि नहीं क्या है सेक में 30 आता है 0 से लेकर 180 तक 30 आता है, वो तो आता ही है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब कॉट में बताओ वैल्यू कॉट में। अब देखो कॉट में होती है किसकी वैल्यू होती है यदि आपकी 30 की वैल्यू होती है। किसकी 30 कैसे होती है। अब कॉट कैसे होता है कॉट बनता है आपका कॉस अपॉन साइन। तो कॉस साइन की अपॉन में देखना तो कॉस की वैल्यू 30 पे कितनी होती है कॉस की वैल्यू 30 पे कितनी होती है रूट मैंने अभी बताया आपको 3/2 और इसके 1/2 इससे कट जाएगा बचेगा 1। अगर नीचे हर होता है नीचे अंश हर होता है तो इसको लिखते नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 3 हो जाएगा। किसकी होगी वैल्यू ये आपकी किसकी होगी 30 की होगी 30 डिग्री। इसकी वैल्यू 30 डिग्री की। ऐसे भी निकाल सकते हो अगर आपको याद है तो याद
याद रख सकते हो, याद नहीं होती है तो ऐसे भी निकाल सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। आपको साइन और साइन की वैल्यू याद रखना पड़ेगा। अब किस मिलेगा, अब कॉट, अब देखो कॉट, कॉट इनवर्स, कॉट वैल्यू कितने पर होती है जी आपकी, पाई बाई, किस पे होती है, पाई बाई 30 पर। 30 को लिखते हैं पाई बाई 6, 180/30, इससे काट दिया, क्या बच गया, पाई बाई 6। आंसर आपका पाई बाई 6। अब देखना ये आपके इसमें कॉट में, कॉट क्या है, कॉट में देखना 180 से लेकर 0 से लेकर 180 तक होता है, देखना 30 आता है इसके बीच में आता है तो राइट हो जाएगा आपका इसे भी। ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, क्या टैकल, टैकल कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। और हम बात कर रहे हैं आपकी 2.1, कितनी सरल है बता सकते हो, कितने सरल तरीके से करा रहा हूं मैं आपको। अब देखो इसमें दो सवाल हो, देखते हैं दो सवाल बचे हैं इसकी। कॉस के क्या है, कॉस इनवर्स माइनस के। अब देखो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, आपका ये इंपोर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है, एक नंबर में एक क्वेश्चन है आपका, वो भी आपका इंपोर्टेंट है। कौन सा, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स माइनस के रूट में 2। अब देखो मैंने आपको ये बताया फॉर्मूला, क्या बताया, फॉर्मूला, क्या बताया, फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में क्या होता है, देखो ये वाला, इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं पाई, अगर आगे थीटा के लिए पाई है तो पाई माइनस के थीटा लिखते हैं इसको, है ना, उसमें कॉस इनवर्स में। तो देखो कॉस इनवर्स, कॉस आगे माइनस है तो पाई माइनस के, कॉस में ये वैल्यू कितने पर होती है, कॉस में बताओ, कॉस में 1/3 किस पे होती है, रूट मतलब कि 45, किसकी वैल्यू होती है, 45 की। 45 को कैसे लिखते हैं, पाई बाई 4, कितना, पाई बाई 4। अब देखो 4 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 पाई, 3 पाई अपॉन 2। अब इससे कट जाएगा, कितना आंसर आ गया हमारे पास, पाई बाई 3। अब ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो बता कॉशेक का, कॉशेक इनवर्स। अब देखो कॉशेक इनवर्स को भी हैंडल करते हैं, देखो इसको रब करते हैं। अब कॉसेक इनवर्स में रूट में 2 का मान कहां पर होता है, अभी मैंने आपको बताया था, बताओ बताओ, रूट में आपका 2 कहां पर वैल्यू होती है इसकी, कहां पर इसकी होती है, 45। कैसे 45 होती है, अब देखो कॉस कैसे बनता है, कॉस कैसे बनता है, 1 अपॉन मतलब कि 1 अपॉन साइन, और साइन में 45 से 1 कितना होता है आपका, 1 अपॉन रूट में 2, 2 को ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, रूट 2, तो कितने की वैल्यू मिलेगी, 45, इसकी 45 की। तो ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो। अब देखो आपके एंगल क्या है, माइनस लगा है एंगल के आगे, देखो हम जानते हैं लिखना, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, तो माइनस के पाई बाई से लेकर प्लस के पाई बाई 2 तक होती है, और इसमें से 0 पर ये एडजस्ट नहीं करता है। तो कॉस, कॉसेक, सॉरी कॉस बोल देता हूं, सॉरी कॉस, ये कितनी होती है, पाई बाई 4 माइनस के पाई बाई 4। इसको मैंने तो लिखा है, एक स्टेप और बढ़ गया इसका, कॉस इनवर्स कॉसेक, कॉसेक होता है, सॉरी यार भूल जाता हूं, पाई बाई 4, कॉस से कॉस कंपेयर, कट गया, कंपेयर नहीं कट गया, बर्बाद हो गया, क्या बच गया, माइनस के पाई बाई 4 आपका आंसर। अब देखो असली मजा तो यहां से आएगा, असली मजा तो अब यहां से आएगा। अब क्या है, अब देखो असली मजा तो यहां तक आएगा, अब असली मजा तो आपका यहां से आएगा, क्वेश्चन तो यहां से बनते हैं बढ़िया क्वेश्चन। आपके स्क्रीन सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब देखो इसको कैसे करते हैं, इन वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं।
टेन इनवर्स 1 प्लस के कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन 1/2। अब क्या करना है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व हल हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था, पहले बताया था मैंने क्या करना है। कॉस में टेन में वैल्यू 1 पर क्या होती है आपकी, है 45 की होती है। कहाँ पर, 45 की। तो क्या लिख सकते हैं, देखो टेन इनवर्स 10 π/4 प्लस कॉस माइनस के π/2 तो पाई माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है π/3 60 की प्लस साइन। अब देखो साइन और साइन में मैं इसको इधर लिख देता हूं। साइन में 1/, किसकी होती है ये वाली, π/6 की। अब देखो इससे कट गया, इससे कट गया, इससे लिखता हूं, इससे कट गया, इससे ये कट गया, साइज ही कट गया। क्या बच गया हमारे पास, π/4 प्लस के माइनस के π3 प्लस आपका माइनस आएगा माइनस π/6। 45 में से 30 का कितना बचेगा, 45 में से आपको कितना है, 30। 45 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। तो 15 को रहने देते हैं। तो ऐसे डाट सॉल्व कर लेंगे। इसका मान कितना आएगा, π/3, 3 में जाए 2π, कितना बचेगा π/4 प्लस के 3 और ये आपका 2π/3 माइनस के π/6। अब बन जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम लेते हैं। 4 3 2 से काटेंगे तो 2 आ गया, 2 बच गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। 12 एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा 12। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 12 3 पाई प्लस कितना आ जाएगा, 3 पाई 4 पाई से आपका 4 और 2 8 पाई माइनस कितना 2 पाई। अब घटाते हैं, कितना पाई कितना 9 π/12 आपका आंसर। एक बार चेक कर लो कितना आ जाएगा, 4 और 3 2 को कटेगा, कितना बचेगा 2 और 3 से 1 4 4 12 जैसे में आएगा। 12 से देंगे, देखना 12 से कितनी को 3 पाई प्लस कितनी को जाएगा 4 पाई 2 8 पाई। तो आपका आंसर आ जाएगा 9π/12। आपका आंसर आ जाएगा 9π/12। और देखो आपके आगे एक और सवाल आ गया, वो स्क्रीन पे आपके पे स्कोर करते हैं। अब कोशिश करो करने की इसको। देखो इसको कोशिश करो, करते हैं, देखो करते हैं। अब देखो इसको करते हैं, करते हैं ना। अब देखो 1 मिनट अभी 1 मिनट सॉरी यार कुछ काम था इसलिए। अब देखो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो इसमें, क्या काट भी सकते हो, इसको काट के आप आंसर आ जाएगा। कैसे, अपना 3 से 3 का काटो, 3 बार 4 और 3 कितना आ जाएगा 4 पाई 3 π/4। कितना भी आंसर आ सकता है इसका, काट देना इसको एक बार। अब देखो आपको क्वेश्चन देखो दिखाई पड़ रहा होगा आपको, क्या है कॉस इनवर्स। कितना रखा है, मैं कर लेता हूँ इधर ही लेके। कॉस इनवर्स
1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई तो पड़ रहा होगा, पर मैं एक बार लिख देता हूँ अपने के लिए। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस कॉस में कितने पे होता है वैल्यू पाई बाई को, देखो मैं और सॉल्व करता हूँ पूरी तरीके से। कॉस कितने पे होता है वैल्यू पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस 2। साइन में वैल्यू, साइन में तो देखो साइन 2 को बाहर है तो बाहर ही रखते हैं। और साइन ये वैल्यू कितनी होता है पाई बाई 6। साइन से साइन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब देखो इससे कट जाएगा पाई प्लस 3 प्लस के 2 पाई अपॉन 6। अब देखो कितना हो गया, ये आपका 60 हो गया प्लस 60, 30 दूनी 60, कितना होगा 120। और 120 को रेडियन में बदलना, बताओ रेडियन में बदलना, वो रेडियन में तो कितना आ जाएगा, तो 120। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया इसका, 6 से देंगे 2 बार 2 पाई एक बार प्लस के 2 पाई, हाँ 6 ही आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 2 6 एलसीएम, हाँ 6 आ जाएगा। और 6 से मल्टीप्लाई करना, कितनी बदल गया, 6 से गया 2 पाई एक बार, एक का गुणा 2 में 2 पाई तो 4 पाई अपॉन 6, 6 से कट जाए कितना बन गया 2 पाई अपॉन में कितना 3, तो आपका 120 हुआ। कैसे, ये कितना हो गया ये बताओ, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया बताओ, कितना हो गया 60, 60 गुणा 2 बराबर 120, एंगल 120। ऐसे भी कर सकते हो, है ना। और एक बार सुनो, एक बार ध्यान रखो, देखो कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, कहाँ गया में नहीं है। अगर देखो हम ऐसे करते हैं कॉस, इसके आगे कुछ नहीं मानते हम, देखो अगर पाई के अंगाल पाई -2/3 पाई ऐसे होता है। अगर यहाँ पर 4 होता तो देखो क्या बनना है, ये आपका बनना है इवन संख्या बनना है, तो इसका आंसर होता है मिलेगा क्या 0, क्या होता है 0। अगर यहाँ पर 3 होता तो क्या होता, और संख्या है मतलब कि विषम संख्या है, तो क्या होता पाई, आंसर होता इसका पाई। अब देखो तुम इसको सॉल्व कर देखो, इसमें साइन में अब माइनस करना है, ये तो हमारा 0 हो गया 2 पाई अपॉन 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे 120 आंसर हो जाएगा आपका। और वैसे भी करना, देखो 3 पाई से 12 पाई माइनस के 2 पाई 10 पाई, आपका आंसर आ जाएगा। देख लेना, थोड़ा निकाल के बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट, कैसा कॉन्सेप्ट है भी बताऊंगा, आप भूल रहा हूँ थोड़ा, वो होता है इसका बताऊंगा अभी, जो भी बताऊंगा आपको वही बताऊंगा। तो ऐसे कर सकते हो। और देखो आपके स्क्रीन पर सवाल आ गया, हो गया 13 वाला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, उसको हैंडल करके देखो, टैकल करो उसको, सभी लोग उसको को टैकल करो। साइन इनवर्स की रेंज ये पूछ रहा है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का परसेंट तो इतना होता है, ये कितने तक वैल्यू प्राप्त करता है। तो देखो इसमें लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, तो देखो माइनस से π/2 से लेकर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताओ, तो बताओ इसका आंसर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसका आंसर तो कर सकते हो कैसे, साइन देखो ये हो गया, इसके बराबर हो सकता है, ऐसे इसमें हैंडल बीच में लगा देना इसके, आप देखो इसमें लगा देना, क्या आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। कैसे, माइनस के π/2 से लेकर माइनस बराबर 0 π/2 प्लस के π/2, आपका आंसर हो जाएगा बी, क्या बी। और देखो आपका आंसर है कौन सा, 14 वाला क्वेश्चन। देखो 14 वाला आपका इंपॉर्टेंट है, 14 वाला, तो 14 वाले को कर देते हैं 1 मिनट के लिए, हल कर देंगे 14 वाले को, अपनी स्क्रीन पे आ गया होगा 14 वाला क्वेश्चन। तो देखो 14 वाला क्वेश्चन, तो 10 इनवर्स रूट में 3 माइनस सेक माइनस के 2। अब देखो इसका मान निकालना है, 10 में 3 का मान कहाँ पर होता है, 10 में 3 का मान क्या ऊपर होता है, आपका 30 पर होता है 30,
तो 10 में 30, 30 माइनस सेक, सेक करेंगे तो सेक में डायरेक्ट लिख देता उस क्वेश्चन को। तो सेक में वैल्यू कहां पर होती है, तो सेक का मैंने बताया सेक आई कभी या कॉट आए या फिर कॉस आई, पाई बाई माइनस के थीटा, पाई माइनस के क्या कहां पर आता है सेक में 2 कहां पर आता है बताओ, सेक में 2 कहां पर आता है आपका, तो सेक में 2 निकाल देते हैं। तो सेक में 2 आपका आता है पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 3 पर। अब देखो क्या संख्या है आगे, इवन है तो इवन को हम क्या करते हैं एक ही रहने पाई रहने देते हैं, इवन को संख्या को इवन दे देते हैं। तो पाई अपॉन में 3 माइनस के क्या हो जाएगा 3 पाई में 2 पाई माइनस 3 कितना हो गया, ये हो गया आपका 120 और ये हो गया आपका 60, क्या हो गया 60, 120 में 60 का कितना आंसर आएगा आपका बताओ, पाई अपॉन के 6, आंसर ओवर 6। ऐसे आप कर सकते हो, या फिर एलसीएम लेकर कितना आएगा एलसीएम 3 एलसीएम 3 से 3 देगा पाई में से क्या पाई, ये भी आंसर आपका। ऐसे कर सकते हो किसका वन। तो बताओ वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं कमेंट में कैसी लगी वीडियो। तो थैंक यू।